चलिए, जैसा कि अरुणेश जी बता रहे हैं, जो कि एडीओ प्रभारी भी हैं अभी यहाँ एडीओ पंचायत सल्टौआ के, ये बता रहे हैं कि चूंकि ये तहसील दिवस में बैठे हुए हैं तो इनके जो भी अधिकारी हैं इनके साथ बैठे हुए हैं, तो उस टाइम में इनको ये जवाब देना शायद भारी लगे, इसलिए ये अभी फ़ोन फिलहाल तो कट कर दिए हैं। जो भी जैसा भी है, सीडीओ साहब से भी अभी यही बात करेंगे। हो सकता है सीडीओ साहब भी वहीं पे हों, तहसील दिवस है जैसा कि आज शनिवार है, तो हो सकता है कि वो भी वहीं पे हों। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जब 19 ग्राम सभाओं का एक साथ सफाई कर्मचारी जो 4th ग्रेड के हैं, ये जहां भी मर्जी लगता है इन लोगों को, जितने भी, चाहे बीडीओ साहब हो या सीडीओ साहब हो या किसी सांसद जी का प्रोग्राम हो, अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, हाँ। जी जैसा कि बता भी रहे हैं, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो इनका, क्योंकि भाई ब्लॉक अध्यक्ष हैं तो इन लोगों को उनकी भी बातें माननी जरूरी भी हो जाती हैं। लेकिन ब्लॉक अध्यक्ष भी को ये बातें, इन्हीं की बातें उठाने के लिए वो ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ना कि उनका कोई शासनादेश है कि भाई ब्लॉक अध्यक्ष उनको शासनादेश के हिसाब से बनाया गया है। इन लोगों की अपनी समस्याओं को उठाने के लिए ब्लॉक अध्यक्ष की ये लोग खुद चुन के नियुक्ति करते हैं, ताकि इन लोगों की समस्याओं को वो प्रभावी तरीके से उठा सकें। लेकिन वो जो ब्लॉक अध्यक्ष बन जाता है वो खुद शायद ड्यूटी ना करने जाता हो, सिर्फ इन्हीं लोगों की आड़ में कि मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूं और फला जगह मुझे जाना है, यहाँ जाना है, आप ही की समस्या को लेके वहां जाना है, तो वो ड्यूटी भी करना बंद कर देता हो और उनकी ब्लॉक अध्यक्ष की ड्यूटी शायद इन्हीं लोगों में से किसी को करना पड़ता हो। और इन लोगों की समस्याएं इतनी विकट अगर नहीं है तो आप लोग सोच सकते हैं, जिससे ये 19-20 गाँव से जो भी यहाँ कर्मचारी आके PWD विभाग की सफाई कर रहे हैं, उन गाँव का हालात क्या होगा ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल सीडीओ साहब से बात करते हैं एक बार। सीडीओ साहब का 42 गांव प्रभावित है सफाई कर। फिलहाल जो बस्ती के सीडीओ साहब है ना, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर साहब, उनसे एक बार बात करेंगे कि भाई ये कोई शासनादेश है या, फिलहाल बिजी बता रहा है ये नंबर। जैसे भी लगता है आप लोगों को ऑन कैमरा सीडीओ साहब से एक बार बात करना चाहेंगे, लेकिन जानकारी ये जरूर लेना चाहेंगे कि भाई जो सीडीओ साहब, आपको भी ये पता भी है कि नहीं है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, अभी आपने ऑन कैमरा सुना होगा 19 यहाँ पे 19 ग्राम पंचायतों के लोग आए हुए हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि और भी आगे जितने सफाई कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं ग्राम सभाओं से ही उठ के यहाँ पे आए होंगे, वो ग्राम सभाएं अभी खाली होंगी। जैसा कि सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि ऐसी 60 ग्राम सभाएं हैं सल्टौआ ब्लॉक की, जिसमें सफाई कर्मचारी अभी फिलहाल नहीं है। यहीं पे सारी लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है कि ताकि ये रोड साफ हो सके। लेकिन उन गांवों का क्या हाल होगा बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। फिलहाल ये अगर आप कहें कि ये बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है तो क्या इसको आप गलत कह सकते हैं? अगर एक सफाई कर्मचारी की मिनिमम सैलरी आप समथिंग 1000 रुपये, 700 से 1000 रुपये अगर मान लीजिए, तो अगर 60 से 70 सफाई कर्मचारी कभी यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिए जाते हैं, कभी यहाँ से उठा के वहाँ लगा दिए जाते हैं, कभी सांसद जी का प्रोग्राम है, कभी विधायक जी का प्रोग्राम है, कभी आयुष्मान का प्रोग्राम है, कभी डीएम साहब आ रहे हैं, कभी सीडीओ साहब आ रहे हैं, कभी ब्लॉक प्रमुख जी आ रहे हैं। मतलब आप किसी भी नेता को ले लीजिए, अगर वहाँ कोई नेता आपके ग्राम सभा में आया होगा तो आपको लग गया होगा कि वहाँ बहुत सारे सफाई कर्मचारी इकट्ठा हो गए। तो लेकिन क्यों वो सफाई कर्मचारी जो कि ग्राम सभाओं की केवल स्वच्छता सफाई करने के लिए नियुक्त हुए हैं, वो ऐसे नेताओं के, ऐसे अधिकारियों के क्यों आने पे वहां पे इन लोगों को उस ग्राम सभाओं से उठा के लगा दिया जाता है कि भाई वहां से जाके और साहब आ रहे हैं, साहब के आने का इंतजार कीजिए और वहां साफ सफाई करवाइए। आपके जिस ग्राम सभा में है उसको आप डुबा दीजिए। क्या कहना है आप बताइए पूरी चीज बताइए। अतिरिक्त काम लगाया जाता है, अतिरिक्त काम लगा दिया जाता है। हाँ, जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो, चाहे सर्वे हो, चाहे आवास का सर्वे हो, चाहे जिस चीज का सर्वे हो, लगाया जाता है। सफाई कार्य अधूरा रह जाता है। सफाई कार्य अधूरा रह जाता है। तो सफाई के लिए भी आपको कभी किसी ने कंप्लेन किया कि आपको वहाँ से डांट सुननी पड़ी हो ब्लॉक से? हाँ, मिलता है। मिलता है।
मिल जाता है? हाँ मिलता है। अच्छा हाँ कंप्लेन अभी उस लड़के का ऑनलाइन कंप्लेन हो गया है। अच्छा, इनका कल हुआ, कल पूछिए इनसे क्यों हुआ है। आपका क्यों हुआ? ऑनलाइन कंप्लेन हुआ है? किस ग्राम सभा में है अभी? मानुआ में। अच्छा, तो क्या कंप्लेन क्या हुआ है सर? थोड़ा सा पीछे वो है, कहाँ से जी? तो ड्यूटी इधर उधर लग जाता है, कोई काट नहीं पाए, इसीलिए तो आपने बताया नहीं? नहीं अभी कहाँ बताया सर? अभी बताया नहीं? नहीं सर, हम अच्छा, आपसे किसी ने पूछा? नहीं, वो मैसेज आया मोबाइल पे तो बताए। अच्छा, तो उसको बताइए कि भाई हमको लगा देते हैं दूसरी जगह, आपके ग्राम सभा में हम तो कैसे अभी जाएं? यहाँ से छुट्टी मिलेगा तो चल के बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए जी, बताइए। कल से ड्यूटी यहाँ लगी है। हाँ। कल से ड्यूटी लगी है? 2 दिन से? हाँ, उनका ऑनलाइन कल हो गया। अच्छा, कल ही आपका हुआ भी? हाँ नहीं बेचारा बताइए, यहाँ था और कर दिए लोग कि नहीं आते हैं। बताइए ये अधिकारी जवाब नहीं देगा इसका। हाँ, अधिकारी नहीं जवाब देंगे हाँ। कि क्यों लगाए हैं, ये इन्हीं को जवाब देना है। इन्हीं को जवाब देना है। और ये जवाब ये नहीं दे सकते क्या कि हमारी ड्यूटी यहाँ पे कहेंगे तो कोई मानेगा, कहेगा कोई गांव में भैया तो मानेगा। नहीं, गांव में नहीं मानेगा, आपका अधिकारी मानेगा कि नहीं? अधिकारी भी नहीं देखते हैं। अच्छा यहाँ देखने आया कि अनिल आया है। अच्छा जी, हाँ ऐसा देखने है? आया कल है। से कोई आया नहीं। कोई आया है। ये इन लोगों की आकि- पीड़ा है। आकि हम लोग का ये हाजिरी लगा है। चतुर्थ श्रेणी के जो सफाई कर्मचारी हैं बेचारे, इनकी पीड़ा ये है कि अगर ये ग्राम सभाओं में नहीं होते हैं, अधिकारियों की नहीं सुनते हैं, ग्राम सभाओं में नहीं सुनते हैं, तो ग्रामवासी कंप्लेन करते हैं। अगर बाई दिबे ये लोग अधिकारियों की नहीं सुनते हैं, तो अधिकारी को तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इनके साथ क्या क्या चीजें कर सकते हैं, नहीं तो ये शायद यहाँ पे आते ही नहीं। फिलहाल एक बार और सीडीओ साहब का नंबर लगाते हैं, अगर उनका नंबर फिर से लग जाता है तो आपसे पूरी बात होती है, क्योंकि उस टाइम में बिजी बता रहा था सीडीओ साहब का नंबर। ये नंबर है सीडीओ साहब का, लग भी गया, अगर प्लीज उठा ले वो तो। सीडीओ साहब का नंबर बज रहा है, बेल बज रहा है, लेकिन फिलहाल उनका फोन उठ नहीं रहा है। अगर उठ जाता है तो अभी ऑन कैमरा बात भी हो जाती है कि क्यों और क्यों, इसलिए कैसे और किस लिए इन सफाई कर्मचारियों के ऊपर ये अत्याचार ही कह सकते हैं हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ये भ्रष्टाचार ये पूरे ब्लॉक नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक में इस तरीके से कंप्लेन आती रहती है कि भाई साहब हमारी कोई बातें कोई सुनता नहीं है, ना कोई हम लोगों की बातें दिखाता है। सीडीओ साहब का ये दूसरा बार हमने फोन लगाया है, एक बार और लगा के देखते हैं कि मिश्रा जी फिलहाल उठा लें। एक नंबर हमारा डीपीआरओ को ले लीजिए। डीपीआरओ जी से भी बात कर लेंगे आज, जो जिससे आप लोगों की तो कंप्लेनें हैं, हमारे पास अगर मैं नहीं ऑन होगा कैमरा तो बात करना चाहूंगा उन लोगों से। डीपीआरओ का नंबर हमसे ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नोट करिए आप। 1 मिनट, एक बार सीडीओ साहब का और बेल बच जाए पूरा। अगर नहीं उठा रहे हैं तो डीपीआरओ का लेके हम बात करते हैं। जी 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 बिल्कुल बात करेंगे जिला पंचायत राज अधिकारी है, उनसे जी। भी बात हो जाए। फिलहाल लग रहा है कि सीडीओ साहब फोन नहीं उठाएंगे। अब आप बता दीजिए, तीसरी बार हमने फोन लगाया सीडीओ साहब को। जी हाई देख लीजिए, बताइए रतन कुमार डीपीआरओ जी, बताएं नंबर बताएं 94 जी 54 जी 19 जी 78 17। 78 17। जी जी ये डीपीआरओ साहब का नंबर है। डीपीआरओ साहब का नंबर लग रहा है, जी उनको भी बता रहे हैं, फोन कर रहे हैं, जी। अगर उठा लें तो। धन्यवाद है। हाँ बहुत बहुत आभार है उनका अगर फोन उठाएं, क्योंकि बड़े लेवल के अधिकारी हैं, ये लोग फोन भी नहीं उठाते हैं। तो आम लोग अपनी समस्या भाई कहाँ लेके जाएंगे जी सर। जब इन लोगों को फोन लगाया जाता है। अगर इतने उच्चाधिकारी ही फोन बज रहा है और फोन नहीं उठा रहे हैं, और फोन नहीं तो उठा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, डीपीआरओ साहब का ये फोन था, ये भी नहीं वो भी फोन नहीं उठाए। फिलहाल एक बार और डीपीआरओ साहब को फिर फोन करते हैं, अगर उठा लें तो ऑन कैमरा ही आज बात होगी और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हमारे अधिकारी कितने मुस्तैद होते हैं आम लोगों की समस्याओं के प्रति। ये जानना लोगों का जरूरी है, इसीलिए ऑन कैमरा हम सोचते हैं कि बात हो जाए, ताकि उनका भी ओपिनियन आप लोगों के सामने ऑन कैमरा ही आ जाए। ये डीपीआरओ साहब थे, लेकिन इनका भी शायद फोन ना ही उठे। ये दूसरी बार मैं उनको लगा रहा हूँ फोन। अब ये आप सोच सकते हैं इनकी समस्याओं को लेके कौन जाएगा।
जो आम समस्याएं, आम लोगों की समस्याएं हैं, इनकी समस्याएं हैं, ये समस्याएं कौन उठाएगा, कौन लेके जाएगा और किसको बताएगा? जब आप सोच सकते हैं ना सीडीओ साहब उठाए फोन, ना डीपीआरओ फोन उठा रहे हैं। ये दोनों ही उच्चाधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट के, ताकि लोगों को अपनी समस्याएं तक पहुंचाएं, ताकि ये सारी समस्याएं सुन सकें। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। आगे भी चल के बात करेंगे कि उन लोगों को कहां से, किस गांव से और क्यों लगाया गया है। आइए चलते हैं वहां पे। ले आओ।